नमस्कार बच्चों, मैं विभा सिंह फिर हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो लेकर। मेरे विभा ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम निबंध कर रहे हैं, तो निबंध में मैंने जो 5 प्रकार बताए थे उसमें से विचार प्रधान निबंध हमारा रह गया है, तो हम विचार प्रधान निबंध आज करेंगे। विचार प्रधान निबंध में हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है उसका नाम है समय का महत्व, या फिर हम समय का सदुपयोग भी कह सकते हैं। बच्चों, आप सोच रहे होंगे मैंने ये टॉपिक ही क्यों सिलेक्ट किया है, तो उसके पीछे ये रीज़न है कि मेरी जो सब्सक्राइबर हैं उनका नाम है नाज शेख। नाज शेख ने रिक्वेस्ट किया है समय का महत्व निबंध के लिए, तो इसलिए हम विचार प्रधान निबंध में समय का महत्व ही ले रहे हैं। नाज शेख के अलावा मेरी एक दूसरी सब्सक्राइबर हैं जिसका नाम है मुस्तारी शेख। इन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है, तो इन दोनों के रिक्वेस्ट पे मैं आपके लिए ये निबंध लेकर आई हूँ। तो बच्चों, ये निबंध विचार प्रधान निबंध समय का महत्व हम किस तरह लिखेंगे उसके बारे में जानने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगी कि मेरे वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ और चाहिए, वीडियो में कोई और टॉपिक चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं आपके लिए भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो ठीक है बच्चों, तो हम लोग चलते हैं विचार प्रधान निबंध की ओर। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विचार प्रधान निबंध में हमें किस बात पर ध्यान देना चाहिए। विचार प्रधान निबंधों में एक ही विषय पर उसके पक्ष तथा विपक्ष में तुलनात्मक दृष्टि से विचारणीय मुद्दों को महत्व दिया जाता है। मतलब ये एक ही टॉपिक पर हमें पक्ष और विपक्ष दोनों में लिखना है, दोनों का कंपैरिजन करना है। मतलब पॉजिटिव चीज़ और निगेटिव चीज़ दोनों का कंपैरिजन करते हुए हमें इस टॉपिक पे लिखना है। तो हम चलते हैं निबंध की ओर। समय का महत्व, या फिर हम समय का सदुपयोग भी कह सकते हैं इसे। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती आई हूँ बच्चों कि हमें निबंध की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ कविता की पंक्ति को भी यूज़ कर लेना चाहिए, या फिर कोई दोहा, मुहावरा, या फिर कुछ दोहे, कुछ आपको याद आते हैं तो वो ज़रूर आप यूज़ करो। इससे हमारे निबंध की शोभा बढ़ जाती है, हमें एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ठीक है, हम चलते हैं कविता की पंक्तियों की ओर। समय की धारा बहती जाए, समय की धारा बहती जाए, नहीं लेती कभी वह विराम। समय की धारा बहती जाए, नहीं लेती कभी वह विराम। समय पर जो सब काम करे उसे ही मिले जीवन में आराम। तो ये कविता की पंक्तियों से हमने शुरुआत तो कर दी है, अब हम पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। समय की पाबंदी सभी के लिए आवश्यक है। समय का पाबंद वही व्यक्ति हो सकता है जो अपने और दूसरों के समय का मूल्य समझता है। एक बार जो समय हाथ से निकल जाता है वह दोबारा नहीं आता, इसलिए समय को धन कहा जाता है। यदि कोई अपना धन नहीं गंवाना चाहता तो उसे अपना वक्त भी नहीं गंवाना चाहिए। कहने का अर्थ ये है बच्चों कि जो समय है वो समय हमारे लिए पैसों से, धन संपत्ति से भी ज़्यादा मूल्यवान होता है, क्योंकि धन संपत्ति एक बार चली जाए तो वो वापस भी आ जाती है, हम उसे कमा सकते हैं, लेकिन जो समय चला जाता है तो वो लौटकर नहीं आता है। ठीक है, तो महान संत कबीरदास जी ने कहा है, कबीरदास जी की भी जो वाणी है उसे भी सुन लेते हैं, हम उसे भी अपने कविता की शोभा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। कविता ये दोहा है, काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मतलब कल जो काम करना है उसे आज ही कर लो, और आज जो काम करना है उसे अभी कर डालो, क्योंकि पल में क्या हो जाए वो किसी को पता नहीं है। प्रलय हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, तो किसी को पता नहीं है उसके बारे में, इसलिए जो काम करना है अभी ख़त्म कर लो।
अब हम आ जाते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। आज लोग प्रेम प्रदर्शित करते हैं और सब अच्छे व्यवहार का दिखावा करते हैं, वादे भी करते हैं और तुरंत उसे भूल भी जाते हैं। इसलिए अब किसी पर भरोसा करना बहुत कठिन हो गया है। यदि सभी समय के महत्व को समझें तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर भरोसा रख सकता है। बच्चों, ये तो मैंने आपको कुछ पैराग्राफ लिख के दिए हैं। आप अपने वाक्य में अगर बनाना चाहो और कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में औद्योगिक युग में समय की पाबंदी ही समय का सदुपयोग है। सभी को समय पर अपने काम पर पहुंचने के लिए निश्चित समय पर घर से निकलना पड़ता है। जिसको भी जॉब करना है, जो आज नौकरी कर रहा है, उस सबको समय पर निकलना पड़ता है, लेट नहीं होना होता है। तो समय के पाबंद होना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। अगला पैराग्राफ, विद्यार्थियों के लिए समय की पाबंदी अनिवार्य है। विद्यालय जाने की तैयारी, शाम की पढ़ाई, सोने और जागने के समय आदि के लिए एक एक पल विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों, अगर हम समय के पाबंद नहीं होंगे, खासकर विद्यार्थी या टीचर्स, मुझ जैसे लोग, आप जैसे लोग अगर समय के पाबंद नहीं होंगे तो आपका स्कूल आने का कोई टाइम निश्चित नहीं होगा। आप कभी भी स्कूल आओगे और हमारा भी निश्चित नहीं है तो हम भी कभी भी आएंगे। जब आप स्कूल पहुंचोगे तो हम नहीं होंगे पढ़ाने के लिए, और जब हम स्कूल पहुंचेंगे तब तक आप घर जा चुके होंगे। तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता हम दोनों के स्कूल आने का। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम टीचर्स भी और साथ में विद्यार्थी भी दोनों ही समय के पाबंद रहें। अगला पैराग्राफ, हम सभी को यह सदैव याद रखना चाहिए कि मनुष्य की आयु बहुत सीमित है और उसे अपने जीवन में बहुत कुछ करना है। अतः हमें अपना जीवन क्रम यथासंभव नियमित बना लेना चाहिए। समय की पाबंदी की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। समय के पालन में यदि मनुष्य सावधानी रखता है तो उसका कीमती समय बर्बाद नहीं होने से बच जाता है और उसके सभी काम समय पर पूरे हो जाते हैं। अंत में फिर हम कविता की कुछ पंक्ति लेंगे बच्चों, ताकि हमारा एंडिंग भी अच्छा हो, सुंदर हो। तो चलो समय से संबंधित एक कविता की पंक्ति ले लेते हैं। समय का सबसे कहना है जीवन चलते रहना है। समय का सबसे कहना है जीवन चलते रहना है। इसको मत बर्बाद करो, सदा काम की बात करो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और विदा लेने से पहले फिर मैं आपसे एक बार कहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ बाय बाय।